अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन क्या हैं, इनमें क्या फ़र्क है, इनके पढ़ने का सही तरीका क्या है। हुरूफ मद्दा तीन होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याई मद्दा। अब इसकी पहचान क्या है पहले वो सीख लेते हैं। अलिफ साकिन हो यानी अलिफ के ऊपर कोई हरकत ज़ेर ज़बर पेश ना हो और उससे पहले अगर ज़बर आ रहा है तो वो अलिफ मद्दा बन जाएगा। वाव साकिन हो यानी उसके ऊपर कोई हरकत ना हो, जज़म हो और उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा कहलाता है। और याई साकिन हो यानी या के ऊपर कोई हरकत मौजूद ना हो, ज़बर ज़ेर पेश और उससे पहले अगर ज़ेर हो तो याई मद्दा कहलाता है। हुरूफ मद्दा को पढ़ने का तरीका क्या है, यानी इन्हें थोड़ा सा खींचकर एक हरकत के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। बाज़ लोग इसे बहुत ज़्यादा खींच देते हैं और बाज़ लोग इसे एक हरकत से कम खींचकर पढ़ते हैं। आइए हम इसकी मिसालें देखते हैं, उसमें इसे सही पढ़ने का तरीका सीखते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याई मद्दा की काफ़ी मिसालें नज़र आ रही हैं। पहली मिसाल देखते हैं, यानी कौफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ौला। अब अलिफ साकिन है, उससे पहले ज़बर है तो इसका मतलब है कि ये क्या बन गया, ये अलिफ मद्दा बन गया। इसके पढ़ने का सही तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हरकत के बराबर इसे खींच कर पढ़ा जाता है। कुरान पाक में जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो एक हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वो किस तरह से, कौला कौला, ज़ेर ज़बर पेश की तरह नहीं, कौला नहीं पढ़ेंगे। अक्सर लोग कुरान पाक में ये मेजर गलती करते हैं कि अलिफ हुरूफ मद्दा को बग़ैर खींचे पढ़ते हैं, या तो अगर खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, जो कि गलती में शुमार होता है। तो इसे पढ़ने का तरीका क्या है, कौला कौला, ना ही से कौला पढ़ना है और ना ही से कौला पढ़ना है। आगे देखते हैं, खौतबा खौतबा। अब यहाँ पर अलिफ साकिन है, उससे पहले ज़बर है तो यहाँ पर थोड़ा सा खींचेंगे तो और बा को नहीं खींचेंगे क्योंकि बड़ी हरकत है। खौतबा खौतबा। अब ऐसे ही वाव मद्दा की मिसाल ले लेते हैं, साहून साहून। अब हुरूफ लीन के बारे में समझते हैं कि हुरूफ लीन क्या है और इन्हें पढ़ने का तरीका क्या है। हुरूफ लीन दो है, लीन याई लीन, यानी वाव साकिन से पहले अगर ज़बर होगा, हुरूफ मद्दा में क्या था, वाव साकिन से पहले पेश होगा तो, लेकिन हुरूफ लीन में वाव साकिन से पहले ज़बर होगा तो वाव लीन बन जाएगा, या साकिन से पहले ज़बर होगा तो याई लीन बन जाएगा। और इन्हें पढ़ने का सही तरीका क्या है, इन्हें नरमी से अदा किया जाता है, यानी ना ही इन्हें खींचा जाता है और ना ही इन्हें झटका दिया जाता है, बल्कि नरमी से अदा किया जाता है। वो किस तरह से, बा वाउ ज़बर बाउ, बा या ज़बर बाई, ता वाउ ज़बर ताउ, ता या ज़बर ताई, जीम वाउ ज़बर जाउ, जीम या ज़बर जाई, हा वाउ ज़बर हाउ, हा या ज़बर हाई। अब इसकी मिसालें देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आइन ज़बर अ, फा वाउ ज़बर फाउ, अफ़ाउ, नून अलिफ ज़बर ना, अफ़ाउ ना अफ़ाउ ना। अब यहाँ पर अगर वाव साकिन से पहले पेश होता तो हम इसे अफ़ू ना पढ़ते, यानी ये वाव मद्दा बन जाता, तो एक हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। अगर वाव साकिन से पहले ज़बर है तो ये वाव लीन बन रहा है और हम इसे नरमी से बगैर खींचे बगैर झटका दिए अफ़ाउ ना अफ़ाउ ना। अब इसे अक्सर लोग अफ़ाउ ना करके पढ़ते हैं, अफ़ाउ ना, तो ये गलत है। क़ाफ़ ज़बर क़ौल, लाम दो पेश लून, क़ौलुन, यौमा इज़िन यौमा इज़िन, ज़ौजन यौमा ज़ौजन। अब कुरान पाक में इसकी मिसाल देखते हैं। सूरह यासीन में इसकी मिसाल मौजूद है, मीम वाउ ज़बर माउ, ता खरा ज़बर ता, मौता, इन्ना नहनु नुहिल मौता। अब यहाँ पर हम इसको मूता नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इससे मूता पढ़ेंगे तो ये वाव मद्दा बन जाएगा, जो कायदे की रूह से बिल्कुल गलत है। हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, इसलिए हमें इसे यहाँ पर मौता करके पढ़ना है। नूही मौता व नक्तुबु, इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु। उम्मीद करती हूँ कि हुरूफ लीन और हुरूफ मद्दा के फ़र्क को आपने अच्छे से समझा होगा और इन्हें पढ़ने का सही तरीका भी सीख लिया होगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।